जब इंसान 60 या 65 साल की उम्र में दाखिल होता है तो जिंदगी अचानक बदलने लगती है। चलने की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है, बातों का शोर कम हो जाता है और दिल खुद से ये सवाल करने लगता है, आखिर वाकई अहम क्या है। उस उम्र तक आते आते इंसान देख लेता है कि लोग आते भी हैं और चले भी जाते हैं, लोगों की राय बदलती भी है और खत्म भी हो जाती है। लेकिन एक चीज है जिसकी कीमत हर साल के साथ बढ़ती जाती है और वो है सुकून। लेकिन एक सच ऐसा है जो अक्सर लोग बहुत देर से समझते हैं। सुकून हमेशा सब कुछ बता देने से नहीं मिलता, सुकून हमेशा दिल हल्का करने से नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी सुकून उन बातों में छुपा होता है जो इंसान खामोशी से अपने दिल में रखता है। आज हम बात करेंगे उन 4 अहम बातों की जो 65 साल की उम्र के बाद खानदान को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी का आखिरी हिस्सा इज्जत, सुकून और खुददारी के साथ गुजरे, ये सिर्फ नसीहतें नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के तजर्बात हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजारने के बाद समझा कि अगर ये बातें पहले समझ आ जातें तो दिल को इतना बोझ न उठाना पड़ता। शुरू करने से पहले, अगर आप भी जिंदगी के इस मरहले में सुकून, दानाई और वकार चाहते हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि 65 साल के बाद इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत न दौलत की होती है, न तारीफ की, बल्कि ज़हनी सुकून की होती है। अब गौर से सुने, क्योंकि आगे आने वाली बातें आपको सोचने पर मजबूर भी कर सकती हैं और जिंदगी बदल भी सकती हैं। राज नंबर 1, अपनी मुकम्मल माली हालत किसी को न बताएं। बहुत से बुजुर्ग ये समझते हैं कि अपनी जमा पूंजी या बचत के बारे में सब कुछ बता देना बेहतर है ताकि खानदान मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी कर सके। लेकिन हकीकत ये है कि पैसा अक्सर तवक्कुआत, दबाव और कभी कभी फायदा उठाने की सोच को जन्म देता है। पैसा लोगों का रवैया बदल देता है, यहां तक कि उन लोगों का भी जो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। फिर हर खर्च पर सवाल शुरू हो जाते हैं, अम्मी ये क्यों खरीदा, अब्बू ये बाद में ले लेते। और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी खुशी के बजाय दूसरों की मर्जी से जीने लगते हैं। याद रखें, ये दौलत आपकी मेहनत की कमाई है, आपको हक है कि उसे सुकून से इस्तेमाल करें। मदद करना चाहें तो जरूर करें, लेकिन एहसास जुर्म या मजबूरी से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से। राज नंबर 2, अपने दिल के दुख बार बार खानदान को ना सुनाए। हर वालिदैन को कभी न कभी दुख जरूर पहुंचता है। कभी कोई औलाद दूर हो जाती है, कभी कोई सख्त बात कह देती है और कभी कोई ऐसा रास्ता चुन लेती है जो दिल तोड़ देता है। लेकिन उस दर्द को बार बार दोहराना रिश्तों को ठीक नहीं करता, बल्कि फासले और बढ़ा देता है। कुछ बुजुर्ग ये सोचकर अपनी दिल की बात दोहराते रहते हैं कि शायद अब औलाद समझ जाए, लेकिन अक्सर ऐसा करने से वो और दूर हो जाती है। बेहतर यह है कि अपने दिल का बोझ दुआ, सोच या खामोशी से हल्का करें। हर एहसास को जबान देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी सही होने से ज्यादा सुकून देती है। राज नंबर 3, विरासत के मंसूबे किसी को ना बताएं। कोई चीज खानदान को इतनी जल्दी तकसीम नहीं करती जितनी आने वाली विरासत। भाई बहन जो बरसों मोहब्बत से रहते हैं, पैसे का जिक्र आते ही दिलों में फर्क आ सकता है। कुछ बुजुर्ग ये सोचकर वसीयत पहले ही बता देते हैं कि बाद में झगड़ा न हो, लेकिन अक्सर इससे हसद और मवाजना शुरू हो जाता है। दानिशमंदी ये है कि अपनी वसीयत साफ, कानूनी और मुकम्मल रखें, लेकिन उसे राज में रखें। वक्त आने पर आपके लिखे हुए अल्फाज खुद बोलेंगे। तब तक अपने रिश्तों को तवक्कुआत के बजाय मोहब्बत पर चलने दें। राज नंबर 4, अपने खौफ और कमजोरियां सबको न बताएं। 65 साल के बाद अक्सर लोग अपने डर खुलकर बयान करने लगते हैं। मुझे तन्हाई लगती है, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, मैं किसी पर बोझ न बन जाऊं। ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा खौफ बांटने से खानदान आपको कमजोर समझने लगता है। फिर वो आपको दानिशमंद के बजाय नाजुक और मोहताज समझने लगते हैं, और यूं आपकी आवाज और आपकी खुद मुख्तारी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। जरूरत हो तो सच बोलें,
लेकिन खौफ को अपनी पहचान न बनने दें। आपने जिंदगी में बेशुमार तूफान देखे हैं। आप कमजोर नहीं हैं। आप एक तजुर्बाकार, मजबूत और बावकार इंसान हैं।